नमस्कार, मैं लिज़ा और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का छठा समन हो चुका है। आपको बता दें, पूरा मामला जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को छठी बार ईडी के द्वारा समन किया गया है। फिलहाल मैं ईडी कार्यालय में मौजूद हूँ। आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पे देख पाएंगे कि किस तरीके की हलचल है वो दिखाई पड़ रही है। साफ तौर पे ईडी कार्यालय के बाहर तो आप देख सकते हैं कैसे जवान की तैनाती, पुलिस बल की तैनाती, भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। और चलिए जुड़ते हैं अपने सहयोगी नैयर के साथ। लगातार जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई राज्य में देखने को मिल रही है और छठी बार सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन किया गया है। ये छठी बार सम्मान है। हालांकि पाँचवां सम्मान मिलने के बाद भी सीएम ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। हालांकि ये मामला बढ़ाई जमीन से जुड़ा हुआ है, जहां आर्टिकल 46 जिसमें का मामला है। हालांकि इससे पहले हेमंत सोरेन ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट का रुख अख्तियार करने के लिए बोला, अख्तियार किया तो वहाँ भी उन्हें राहत नहीं मिली। और हाईकोर्ट ने साफ बोला कि ईडी की जो सवाल है उसका जवाब देना जरूरी है। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में सीएम का क्या कुछ रुख रहने वाला है? किस तरीके से क्या वो ईडी कार्यालय आज आ सकते हैं? तमाम जो चीज़ें फिलहाल चल रही है, क्या वो ईडी कार्यालय फिलहाल पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, सब आज सुबह से ही सबकी नज़र ईडी कार्यालय में है और ईडी के अफसरों को भी लग रहा है कि आज सीएम हो ना हो यहाँ पहुँच सकते हैं। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर दी गई है, पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई है। भारत सुरक्षा बल है, क्योंकि आपको बताना चाहिए जब पहला सम्मान जब मिला था तो कार्यकर्ताओं ने इसका काफ़ी विरोध किया था। उसको लेकर पहला सम्मान में जिस तरह से अलर्ट मोड में ईडी ऑफिस के बाहर देखा गया था, और सेम उसी तरह अलर्ट मोड में ईडी ऑफिस में सुरक्षा व्यवस्था देखी जा सकती है। तो इतना हम कह सकते हैं कि जब पहला सम्मान में लगा कि ईडी कार्यालय सीएम पहुंच सकते हैं, तो आज भी जिस तरह का सुरक्षा व्यवस्था और ईडी का जो तैयारियां हैं, उससे लग रहा है कि आज ईडी कार्यालय सीएम पहुंच सकते हैं। तमाम चीज़ों को रख रहे हैं फिलहाल, लेकिन जो बहुत बड़ा है ईडी कार्यालय का, वो आप साफ तौर पे तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे तो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिलहाल ये उठ रहा है कि दुमका में सरकार आपकी बार कार्यक्रम के तहत सीएम वहाँ पे रुख कर सकते हैं नहीं? वो आने वाले दिनों में क्या सीएम का किस तरीके से रहने वाला है? क्या कुछ कदम रह सकता है आने वाले दिनों? क्या कुछ चर्चाएं फिलहाल दिखाई पड़ रही है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि आज ईडी ऑफिस में सीएम का आना एक तरह से संशय बरकरार है, क्योंकि उनका जो प्रोग्राम है दुमका में भी प्रोग्राम है। और यहाँ तक सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है कि उसका जो हेलीपैड है, हेलीकॉप्टर है, वो पूरी तरह से तैयार है। अब कुछ देरी के बाद सीएम हो सके अपने आवास से निकलेंगे। लेकिन एक बात और है कि ईडी कार्यालय पहुँचेंगे, लेकिन ईडी कार्यालय के बाहर होते ही वो हो सके वो एयरपोर्ट चल जाए, क्योंकि हेलीकॉप्टर तैयार है इनका। और जो तैयारियां जो दुमका में जो हो रही है वो पूरी तरह से तैयार है और सब समय अनुसार है। 2 दिवसीय दौरा है दुमका में, आज रात्रि विश्राम भी है, उसकी तैयारी पूरी की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सीएम ईडी कार्यालय के बाहर से गुजरेंगे, कार्यालय के बाहर से सीएम गुजर सकते हैं। और आपको बताते चलो कि जिस तरीके से बीजेपी भी लगातार सवाल खड़े कर रही है, जहां बाबूलाल का कहना है कि अगर सीएम ने कुछ भी गलतियां नहीं की है तो वो आखिर ईडी कार्यालय से भागते हुए नजर क्यों आ रहे हैं? फिलहाल ईडी कार्यालय के बाहर जिस तरीके से आप बहुत देख सकते हैं, यहाँ बैरिकेडिंग और तमाम चीज़ें, जो भारी सुरक्षा बल की तैनाती की है, तो एक तरीके से ये संशय बना हुआ है। आने वाले दिनों में मुश्किलें साफ तौर पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन छठे समन पे क्या सीएम हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय पहुंचते हैं? क्योंकि ये संशय फिलहाल बड़े सवाल के रूप में बना हुआ है। तमाम जो लोग हैं वो इसके जवाब के रूप में यहाँ तमाम चीज़ों को ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या लगता है अब आने वाले समय में रुख क्या रहने वाला है सीएम का? इस और वो रुख
सकते हैं इस तरीके से इनकी कार्रवाई इन पे लगातार दिखाई पड़ रही है। देखिए, आज तो 2 दिवसीय दौरा है दुमका में। हो सके फिर जिस तरह पहले भी सम्मान देने के बाद पत्राचार किया गया था, भारी भरकम एक लेटर सीएमओ ऑफिस से आया था, तो उसका भी इंतज़ार है कि हो सके अगर सीएम अगर यहाँ नहीं रुकेंगे, वो दुमका चले जाएंगे, तो सीएमओ ऑफिस से एक जो पहले की तरह भारी भरकम जो पत्र है, वो वजह जो हो रहे हैं कि क्यों नहीं आ रहे, क्या वजह है, वो एक लेटर सीएमओ ऑफिस से आ सकता है। लेकिन अभी तक वो लेटर नहीं आया है। इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार कि अभी भी ईडी कार्यालय में के बाहर जिस तरह का माहौल है, अलर्ट मोड है, उससे ईडी कार्यालय के जो ऑफिसर हैं उनको लग रहा है कि हो सके सीएम आ सकते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ जो तैयारियां दुमका के लिए है, वो भी पूरी तैयारी है कि दुमका के लिए हेलीकॉप्टर लग चुकी है और 2 दिवसीय दौरा है, रात्रि विश्राम करना है। तो एक ये संशय बरकरार है कि हो सके सीएमओ ऑफिस से फिर पिछले बार की तरह यहाँ लेटर आ जाए और सीएम की दुमका चल जाए। अभी भी हम कह सकते हैं आधा घंटा पूरी तरह से संशय बना हुआ है। लीजा, आधे घंटे में पूरे तरीके से तमाम चीज़ें हैं वो साफ हो सकती हैं, क्योंकि कई बार जो पत्र है वो सीएम के जो ऑफिस है उससे ईडी कार्यालय पहुँचे हैं और उसके बाद अभी भी जो सवाल है वो यही कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय आएंगे, क्योंकि 6ठी बार ये समन किया गया है सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। तो ऐसे में फिलहाल संशय बरकरार है, क्योंकि कई बार वो ईडी कार्यालय से बचते हुए नजर आए। कई बार बीजेपी ने भी कई सवाल खड़े किए कि आखिर सीएम ईडी कार्यालय से बचते हुए क्यों नजर आ रहे हैं, और इसे देखते हुए फिलहाल भी कई चीज़ें सामने रखने की कोशिश हो रही है और लगातार जो संशय है, जो चर्चा है, वो भी जारी है। देखने वाली बात है क्या आधे घंटे में सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के ईडी कार्यालय जो कि जोनल ऑफिस एयरपोर्ट रोड में स्थित है वहां पहुंचते हैं, या फिर इसी मार्ग से एयरपोर्ट की ओर रुख करते हुए वो सीधे हेलीकॉप्टर से दुमका के लिए रवाना होते हैं, या फिर उनके द्वारा फिर से एक बार पत्र लिख करके कई सवालों के जवाब ईडी कार्यालय पहुंचते हुए नजर आएंगे। देखने वाली बात है तमाम चीज़ें क्या सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय पहुंचेंगे। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन मशहूद के साथ मैं लीजा, #भारत के लिए रानी।